न्यूज़ 18 इंडिया। रिबेट आपको मिलेगी, फ्रेश इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में होगा तो ये होगा, टैक्स रेट्स में कुछ कमी होगी। अब वो रिकवरी के लिए तो प्रोविजंस हैं ही कि अगर एमएसएमई को आप लेट पेमेंट करते हैं तो आपका टैक्स वो जो आपको उस एक्सपेंस की रिडक्शन नहीं मिलेगी। तो मुझे लेकिन लगता है कि इस बजट में वो सब स्ट्रक्चरल चेंजेस मुझे उसके नहीं लगते, मुझे नॉर्मल वाले चेंजेस जरूर लगते हैं जिसमें कि ये सारे टैक्स रिबेट्स को लेकर कुछ ना कुछ इधर-उधर किया जाए। जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन के बार स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, या ये जो न्यू रिजीम है, इस न्यू रिजीम को थोड़ा सा और इंप्रूव कर सकते हैं क्योंकि न्यू रिजीम में भी अगर स्कीमें जोड़ते चले जाएंगे तो फिर वो पुरानी रिजीम ही हो जाएगी ना। बात तो यही थी कि ओल्ड रिजीम को खत्म करना है, धीरे धीरे न्यू रिजीम को सक्सेसफुल करना है, न्यू रिजीम की तरफ लोगों को लाना है। न्यू रिजीम मोटे तौर पर यह था कि आप जो जगह जगह इन्वेस्टमेंट करके बचाने के लिए जो आप पैसे कहीं और डालते हैं, घर में, मेडिक्लेम में, फलाना में, वो सब का बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, सीधा आपका टैक्स कम हो जाएगा। टैक्स रेट ज्यादा थे थोड़े से, लेकिन दूसरी तरफ डिडक्शंस, बेनिफिट्स ये सब थे। न्यू रिजीम में उन्होंने टैक्स रेट्स को रिलैक्स कर दिया, लेकिन ये कहा कि आपको डिडक्शन बेनिफिट्स नहीं देंगे। लेकिन अब धीरे धीरे बात सरकार ये चाहती थी कि अब न्यू रिजीम की तरफ आए, तो इसलिए उसको जो टैक्स बेनिफिट देने का तरीका है, जा नहीं रहे थे, तो टैक्स बेनिफिट देने का तरीका है कि जितनी ज्यादा हो सकती है उन एग्जम्पशंस को यहाँ लाएं। एक दूसरी जैसे एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंस, वो न्यू रिजीम में नहीं है, तो बात उठ रही है कि एचआरए को भी अब न्यू रिजीम में दे देंगे। एचआरए जैसी चीजें अगर न्यू रिजीम में आ जाएंगी, अच्छा एचआरए से, लेकिन वो सरकार को वो वाला फायदा भी नहीं होता ना कि उसको कर्ज कम लेना पड़ेगा। देखिए, सेविंग स्कीम में पैसा डालने का इंसेंटिव आप दोगे तो सरकार को कर्ज कम लेना पड़ेगा, तो वो फायदा स्मॉल सेविंग स्कीम्स को इंसेंटिवाइज करने का तो है, लेकिन एचआरए जैसी चीजों को इंसेंटिवाइज करने का नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ डिडक्शंस को इधर शिफ्ट कर सकते हैं न्यू रिजीम में, ऐसा हो सकता है। अब वो देखने वाली बात है कि इस बजट में करेंगे या अगले बजट की वेट करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर आएगा। हम हो सकता है 10 लाख रुपए तक 10% कर दें। एक तो मुझे लगता है कि ये जो न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम है ना, इसका टंटा खत्म करना चाहिए। हाँ, ये आप क्या चाहें? अगर इस वाले बजट में करेंगे टंटा खत्म या अगले वाले बजट में? नहीं, अगर सरकार ये किया क्यों कर रही है, अगर सरकार दो रिजीम की क्यों गई, उसका आपकी नजर में? सर, मेरी नज़र में कारण ये था कि सरकार ऐसा करते हुए दिखना चाह रही थी कि हम ट्रस्ट करते हैं, अपना अपना खुद देखे इन्वेस्टर, हम डिक्टेट नहीं करेंगे आपको कि आप यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, तो वो कर देते। अगर आपको खर्च ज़्यादा करना है, इन्वेस्ट कम करना है, तो वो भी आपकी इच्छा। लेकिन जैसा आपने पकड़ा कि जब उसमें लगा कि उस रिजीम की ओर नहीं आ रहे हैं तो फिर वो इंसेंटाइज करने की जरूरत पड़ रही है। तो इससे कहीं ना कहीं ये साफ होता है कि नई स्कीम उतनी टारगेटेड रिजल्ट नहीं दे रही है जितना कि उससे उम्मीद की जा रही थी। नहीं, मेरा आंकलन ये कहता है कि वो नई रजीम और ओल्ड रजीम दोनों साथ साथ इसलिए रखी गई क्योंकि ये उस वक्त भी एक्सपर्ट्स ने कई आशंका जताई थी कि ये स्मॉल सेविंग स्कीम में जो बचत योजनाएं हैं उसमें हिंदुस्तानी बचत सिर्फ इसलिए करते हैं कि उसमें टैक्स बचता हुआ दिखता है, वो बेची भी इसलिए जाती हैं, या इंश्योरेंस, कई इंश्योरेंस स्कीम्स भी हमारी बचत योजनाएं ही हैं, वो इंश्योरेंस स्कीम्स है ही नहीं, वो भी बेची इसलिए जाती हैं कि साहब आपका टैक्स बच जाएगा, आपका टैक्स बच जाएगा, इसमें पैसा लगा दीजिए। जब वो टैक्स बचने का अट्रैक्शन जो है वो अगर हट जाएगा तो लोग उसमें पैसा डालना बंद कर देंगे। ये था कुछ लोगों की ये शिकायत थी कि साहब हम अपनी इनकम को किस तरह से यूज करना चाहते हैं, हमें वो लिबर्टी मिलनी चाहिए, हमारे पास और बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट कुछ और हो सकती है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि जो बचत योजनाओं में पैसा लोगों ने डालना अगर कम कर देंगे तो सरकार को दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, इसलिए दोनों रखी कि चलो देखते हैं कितना डेफिसिट को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए एक ये मेजर हो सकता है कि बचत योजनाओं को इस न्यू रिजीम के साथ जोड़ दिया। हाँ, वही। लेकिन एक बात तो है ना, सरकार का इंटेंट दिख रहा है कि जो ओल्ड रिजीम है, टैक्स रिजीम, वो पूरी तरह से खत्म हो। हाँ, ये क्लियर कट इंटेंट। हाँ, मूव तो न्यू पे सरकार को स्पष्टता से आना चाहिए, हम गवर्नमेंट हमारे ऊपर भरोसा करे, हम सिटीजन के तौर पर गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा करें, तो इसके लिए उसमें भी दोहरा नहीं दिखना चाहिए। आप न्यू रिजीम में आइए पूरी तरह से। ये जो 6 टैक्स स्लैब है, ये किस समझदार आदमी ने किया है, मेरी समझ में नहीं आया। 3 से ज्यादा टैक्स स्लैब क्यों होना चाहिए? और इस सरकार ने बार बार यह बताया है कि 83,000 जो एवरेज इनकम थी भारतीयों की, वो इस शासनकाल में 10 साल में 2.25 लाख रुपए हो गई। तो भैया कम से कम 10 लाख का टैक्स छूट भी दो ना। आप अगर ये कह रहे हो कि हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने जा रही है, हम 5th लार्जेस्ट हो गए हैं, तो लोग जो है उनको भी तो समझ में आए ना कि हम किस इकोनॉमी का हिस्सा है। 10 लाख तक की इनकम टैक्स छूट देनी ही चाहिए, और इसको क्लियर कीजिए, ये 2 वाला मत रखिए, उसमें जो छूट देना है आप दीजिए उसको। तो चलिए, दो रजीम बनी रहती हैं नहीं रहती हैं, वो इंटरिम बजट में क्लियर होता है या आगे चल के क्लियर होता है, वो भी देखना होगा। हम फिर सपना के पास चलते हैं। रिलायंस स्मार्ट बाजार में वो मौजूद है। सपना, कुछ ग्राहक आए? अब तो दिन निकल गया, बारिश वारिश बंद हो गई शायद।
किशोर, अभी ग्राहक नहीं आए हैं और थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, शायद उसके बाद ग्राहक आना शुरू हो जाए। बारिश हो रही है, शायद इसीलिए अभी ग्राहकों के आने में देरी दिखाई दे रही है, लेकिन इंतजार होगा कि किन चीजों में रियायत मिलती है और कैसे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रोजगार बढ़ा है, लगातार इनकम बढ़ती जा रही है, लगातार हम देख रहे हैं कि जो बजट का अमाउंट है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन महंगाई पर भी लोग चाहते हैं कि कंट्रोल लगना चाहिए, क्योंकि ये तो रोजमर्रा की चीजें हैं। अगर इन पर कंट्रोल नहीं लगेगा तो लोगों की पॉकेट हर रोज झीली होती जाएगी। इसीलिए हम सब इंतजार कर रहे हैं। तो सपना सरकार ने जवाब तैयार किया ही हुआ है कि अब तो जीएसटी आ गया, वो तो जीएसटी में चला जाता है। पहले बजट का एक बड़ा आकर्षण, बजट भाषण सुनने का भी वो जीएसटी के आने के बाद वो भी खत्म हो गया कि क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ। अरुण लगातार बने हुए हैं हमारे साथ और सुन रहे हैं हमारी बातें, वहां पर इंतजार करते हुए भाषण का, हम भी इंतजार कर रहे हैं भाषण का। अरुण, मैं बार बार आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि आप चुनावों में और बाकी रिपोर्टिंग में आम लोगों के साथ बहुत सीधा सीधा आपका संवाद होता है। ये सब जो बात हो रही है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, न्यू टैक्स रेजिम, ओल्ड टैक्स रेजिम, आम जनता क्या देखती है देश भर में, देश के अलग अलग हिस्सों में? देखिए किशोर, पहली बात तो यह है कि जिन लोगों से हम लोग तारुफ करते हैं या बात करते हैं, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे थे, वो किसान सम्मान निधि उनके खाते में क्या आ रहा है, पहली नजर तो उनकी ये होती है कि सरकार डायरेक्ट बेनिफिट क्या दे रही है उनको। किसान सम्मान निधि कितना दे रही है, कितनी किस्तों में दे रही है और कितना उनके पास पहुंच रहा है। उज्ज्वला स्कीम के तहत सब्सिडी क्या मिल रही है, किसानों को यूरिया पर या जो खाद है उस पर सब्सिडी कितनी मिल रही है, ये सब कुछ पहली नजर में तो वो ये देखते हैं। दूसरा, जब घर से निकलते हैं, सड़क बढ़िया हो गई, अस्पताल अच्छा हो गया, विकास हो रहा है, बिजली आ रही है, ग्राउंड में केबल चली गई, ये सब चीजें देख करके वोट देते हैं। एक छोटा सा अगर आपके पास वक्त हो तो सोशल मीडिया पर दो युवा आजकल बहुत चर्चा में है टैक्स और फाइनेंस को लेकर, हर्ष और आदित्य गोयला। इन्होंने अपना इंस्टीट्यूट भी बना लिया, कंपनी भी खोल ली, बड़ी कम उम्र में बहुत सारा काम कर लिया। जरा ये बता दीजिए, आज की बजट से आप लोगों की क्या उम्मीद है? उम्मीद यही है कि जिस डायरेक्शन में हमारा देश जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत मेजर स्पेंड हो रहा है, बोलते हैं कि 2030 तक हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, तो उम्मीद यही है कि बजट इसी लाइंस में आएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवेज को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। रेलवेज को आपका क्या कहना है? देखो, हम लोग तो एजुकेशन से हैं, तो मैं चाहूंगा कि अपस्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अपस्किलिंग जीएसटी 18% है करंटली ब्रैकेट, इसके बारे में बात हो रही है, ये कम हो सकता है। तो अगर ये हो जाएगा तो पूरी इंडस्ट्री को, अपस्किलिंग इंडस्ट्री को इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि एजुकेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, न्यू टैक्स रेजिम, ओल्ड टैक्स रेजिम, इसकी बड़ी बात होती है। आप क्या सलाह देंगे जो लोग टैक्स चूज करना चाहते हैं? आप अब वो भी डिपेंड करता है, मोस्टली अगर आपका एक सर्टेन ब्रैकेट से ऊपर है तो न्यू टैक्स रेजिम वुड बी बेटर, बट जनरली वो देख के से ही आपको बता पाएगा कि एग्जैक्टली कौन सा बेटर, बट मोस्टली न्यू वाला बेटर रहेगा। जी हाँ जी अरुण, सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि ये न्यू टैक्स रेजिम में क्या फायदा है या ओल्ड में, ये सीए ही आपको बता पाएगा। और ये बात पर निर्भर करता है कि आपके टैक्स एग्जम्पशंस, टैक्स रिबेट्स, वो सब क्लेम करनी है, आपने सेविंग्स में डालना है, सेविंग्स में डालना है तो ही आप ओल्ड में जाएंगे। सेविंग्स वगैरह में नहीं डालना है तो फिर आप न्यू रेजिम लीजिए, उसका टैक्स रेट्स बेटर है तो आप उसका एडवांटेज लेंगे। तो इस पर डिपेंड करता है कि आपकी सेविंग स्कीम्स में आपको इन्वेस्ट करना है। किशोर जी, वैसे तो सीए से ही पूछें, टैक्स के एक्सपर्ट नहीं है हम लोग, लेकिन एक लाइन की बात है, इसलिए मैं पूछ रहा था कि नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि अगर 12-15 लाख रुपए से ऊपर है तो आंख मूंद कर न्यू टैक्स रेजिम की तरफ जाएं। उससे कम है और आप होम लोन, आपका अमाउंट उसका हैवी है, दूसरी और कुछ चीजें हैं, तो फिर ओल्ड में जाएं, क्योंकि जाहिर है इधर तो आपको कुछ मिलना नहीं, लेकिन 15 लाख के ऊपर तो आप दोनों तरफ लगभग बराबर है ना, वो तो 30% रेट है, हाँ, लगभग बराबर है, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता। ऊपर इनकम की कोई बात ही नहीं है। बात तो ये कि 15 लाख तक की जो इनकम वाले हैं वो इधर जाएं या उधर जाएं, तो वो डिपेंड करेगा कि आपके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं, बिल्कुल उस पर कंप्यूट करके निकालना पड़ता है। और वो सेविंग्स, वो जो बात की बार बार की सेविंग्स आप तभी कर रहे हैं, हिंदुस्तानी तभी कर रहे हैं और इस ब्रैकेट के खासतौर पर तभी कर रहे हैं जब टैक्स बेनिफिट मिलता है। मोनिका भी हमारे साथ बनी हुई है। फीस लेके बताएंगे, वो खुलेआम या नहीं बताएंगे। मैंने तो खुलेआम रखी है बात कि आप दोनों तरफ कंप्यूट कीजिए। सरकार ने प्रावधान ही ऐसा किया है कि कंप्यूट ही करना पड़ेगा, आप निर्णय ले नहीं सकते। हाँ, और मतलब 6 अगर स्लैब हैं तो फिर तो, और 6 स्लैब में आप क्या करके किस स्लैब तो किशोर जी कम करना चाहिए, ये बहुत बेकार है। आप इस तरह से अगर इतने पे टैक्स स्लैब करेंगे तो ये बहुत विकसित होते भारत के लिए ऐसा टैक्स स्लैब नहीं हो सकता। उनको लगता है आप सीए को भूले ना, इसलिए इतने सारे स्लैब दिए। हाँ, ये हो सकता है, सीए की मदद के लिए तो फिर अच्छा है। अच्छा, जो सबसे मजेदार होता है, जो सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स फॉर्म आता है, वो उसकी उसमें कुछ भी सिंप्लीफाइड नहीं होता। वो कहने को सिंप्लीफाइड जरूर होता है कि कई बार बीच में तो अभी उसमें जो जिसको हम कहते हैं ना कि जो बैंक को आधार से लिंक कर दिया, पैन से लिंक कर दिया, तो उससे एक लाभ तो है।
अगर आपकी और कोई अलग अलग इनकम नहीं तो सारी इनकम आपको जुड़ के दिख जाती है, तो आप जैसे ही इनकम टैक्स पे अपनी हो जाते हो तो ज्यादातर, लेकिन आपकी अगर और अलग अलग है तब तो फिर सीए की शरण में ही जाना पड़ेगा, नमस्ते करना पड़ेगा। नहीं, पर अब ये इतना जब आप पे अगर है तो आप कहीं से भी इनकम कर लीजिए, वहां पहुंच जाती है। हाँ नहीं पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी कई जगह टीडीएस और कई तो जब रेट्स अलग हैं। अगर ये सब लिंक, मतलब ये एक सवाल है बजट से थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये सब जब लिंक हो ही गया है, आधार और ये और वो कौन सा पैसा कहाँ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो टैक्स अपने आप ही कैलकुलेट करके काट लेना। बिल्कुल, फिर हमसे क्यों भरवा रहे हैं टैक्स? मैं कह रहा हूँ टैक्स काट ही लें फिर अपने हिसाब से, क्योंकि आप पता तो चलेगा हम क्या कहाँ वो कंफर्म करते हैं कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, पता तो उनको है। फिर हम ये भी चाहेंगे कि यार जो टैक्स काट लिया आपने, ज्यादा काट लिया, हमें तो रिफंड चाहिए, तो फिर आप रिटर्न भरेंगे। प्लस कुछ इनकम ऐसी होगी जो अभी तक सामने नहीं आई, वो इनकम आप बताना चाहते हैं आपकी कितनी है, तो इसलिए वो मौका देते हैं आपको, इसलिए रिटर्न फाइल करने का एक ओकेजन बनाया हुआ कि आप बता दें क्या इनकम है आपकी। नहीं, कई लोग तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं चलता, जो आई है वो उसको वो इनकम की कैटेगरी में है या किसी दूसरे कैटेगरी में है, इस पे टैक्स देना भी होता है। सेविंग्स अकाउंट पे टैक्स लगता है, ये अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट पर भी टैक्स लगता है, या इनकम टैक्स रिफंड पे जो इंटरेस्ट आता है उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। सर, अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी होनी चाहिए ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भी कुछ भागीदारी होनी चाहिए। हम मोनिका के पास चलते हैं। मोनिका, आम पब्लिक क्या कह रही है अंतरिम बजट, अंतरिम बजट को लेके? बिल्कुल कुछ लोग यहाँ पर आए थे किशोर उस वक्त, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो स्टोर को मैनेज कर रहे हैं, हम इनसे भी पूछ लेते हैं। युवा हैं आप, कुछ बजट को लेकर कोई उम्मीदें, कुछ आपको लगता है कि बजट में कुछ होना चाहिए खास युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जैसे कि महंगाई कम होनी चाहिए। हाँ जी मैम। आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? अच्छा, कुछ और लोग भी यहाँ देखिए, आप लोग तो स्टोर मैनेज करते हैं और घर भी मैनेज करती है महिलाएं कहा जाता है। यस मैम। आपको क्या लगता है कि इस बार बजट में, क्योंकि वैसे तो मिनी बजट है, लेकिन कुछ उम्मीदें हैं कि कुछ होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए? बजट के अकॉर्डिंग में ऑफर वगैरह आते रहते हैं यहाँ पे। यहाँ पर कस्टमर भी उसी के अकॉर्डिंग ना वीकेंड्स पे आते हैं। अच्छा, आते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि घर में जैसे सब्जी है, तेल है, वो सस्ता होना चाहिए, महंगा होना, कुछ उम्मीद लगाती हैं आप सरकार से कि बजट में ये होना चाहिए ताकि आपके घर का बजट? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल वैसा ये